चलिए लिखिए। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में सीधा यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा विपरीत दिशा में मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री पर प्रवेश करे तो चुंबकीय बल देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चुंबकीय बल का मान 90 डिग्री के कोण पर क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से हो और चार्ज पार्टिकल कैसे जाए ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और चार्ज पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, तो लंबवत गया था, कितना एंगल पर गया था? 90 पर। आज बात कितना एंगल पर हो रहा है? एगो 0 पर और एगो 180। क्या है इसका मतलब समझते हैं। हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए मान लेते हैं कि एक चुंबक बनाते हैं। ये हमारा चुंबक हो गया है और चुंबक का एक हम नॉर्थ पोल ले लेंगे ये, और सेम टू सेम एक और हम मैग्नेट ले लेते हैं और इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब इसमें क्या है कि एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ये मान लीजिए कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसमें यहाँ पे मान लेते हैं कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकलेंगी, यहाँ से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें जा रही हैं ऐसे। ये सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ पोल में प्रवेश करना चाहती हैं। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया? वेक्टर बी का। ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ क्षेत्र रेखा नॉर्थ से साउथ में जा रही है, इसमें प्रवेश करेगी। अब हम बात करेंगे एक चार्ज पार्टिकल का। तो एक चार्ज पार्टिकल हम इसमें कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इस लोकेशन पे प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इस लोकेशन पे एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। क्लियर हुआ? ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। कितना वेग से? v वेग से, वेक्टर v वेग से ये जाना चाह रहा है। अब आप ठीक से देखिए, इसी डायरेक्शन में वेक्टर v है और इसी डायरेक्शन में वेक्टर b है। दोनों का दिशा एक ही है कि नहीं? तीर का चिन्ह उधर है तो b भी उधर है, v भी उधर है, तो दोनों की दिशा समान है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ वेक्टर b और आवेशित कण की गति की दिशा गति का मतलब हुआ आवेशित कण की गति मतलब वेक्टर v की दिशा क्या है? समान है।
समान है तो बताओ पिच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब समान होगा तो 0 डिग्री ना होगा, 0 डिग्री हुआ। क्या निकालना है? चुंबकीय बल का फॉर्मूला बताइए। F बराबर चुंबकीय बल, F बराबर Q V B साइन थीटा। तो Q V B साइन 0, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 ही ना होता है। तो F बराबर क्या आएगा? 0 से किसी भी चीज में गुना करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब तुम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख पा रहे हो। 0 आया बल का मान। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखना है तुमको। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण आया और वो इस तरह से आया कि वो गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर कुछ ऐसे हो कि इस तरह से जा रहा हो, है ना, और इसमें कोई आवेशित कण आया प्लस Q, वो भी v वेग से, ये जैसे ही इसमें आया ऐसे गोल गोल घूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा, वृत्ताकार पथ पर नाचने लगा। भाई नाचने के पीछे कारण तभी हो सकता है जब इस पर कोई बल लगा रहा हो। और कौन बल लगा रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र। किस पर बल लगा रहा है? तो आवेशित कण पर लगा रहा है। बात मजेदार तब हो जाती है कि वही आवेशित कण उसी चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन अब ये गोल गोल नहीं घूम रहा, ये सीधा जा रहा है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इसको गोल गोल घूमना भी चाहिए पर नहीं हो रहा, ये सीधे जा रहा है। कहाँ प्रॉब्लम है? एंगल पर डिपेंड करेगा कि आवेशित कण प्रवेश अगर कर भी रहा है चुंबकीय क्षेत्र में तो किस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है, इस साइड से प्रवेश कर रहा है, तो चुंबकीय बल इस पर बल ही नहीं लगाएगा, छोड़ देगा, नहीं बल लगाएगा। बल का मान क्या हो जाएगा? 0। जब बल लगेगा ही नहीं तो क्या ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा? नहीं, ये जैसे का तैसे आराम से जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब आप इस तरह से समझिए कि अगर हमारी पृथ्वी की बात की जाए तो हम बोले थे कि पृथ्वी में इधर पूर्व दिशा होता है ना, और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है, और ऊपर उत्तर होता है, और नीचे दक्षिण होता है। और इधर से ठीक 11.3 डिग्री के कोण पर, है ना, इससे 11.3 डिग्री के कोण पर इस जगह से लेके इस जगह तक एक बहुत विशाल चुंबक है पृथ्वी में। समझ में आया? हाँ, पृथ्वी में इसके अंदर अभी जो चुंबक है इस जगह पर इसका दक्षिणी यानी कि साउथ पोल है, मतलब दक्षिणी ध्रुव है। और यहाँ पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। तो बोलो इसमें से क्षेत्र रेखा निकल करके किस में जा रहा होगा? साउथ में। यहाँ से ऐसे निकल करके जा रहा होगा ना। अब मान लो कोई व्यक्ति पूरब से चलना शुरू किया, और चलते हुए जब वो ऐसे क्षेत्र रेखा बहुत सारा है, बहुत सारा क्षेत्र रेखा है जो ऐसे जा रहा है। अब कोई व्यक्ति पूरब से चल करके किधर जा रहा है? पश्चिम। तो ऐसे एक तरह से देखा जाए तो 90 के कोण पर जाएगा। अगर 90 के कोण पर जाएगा तो व्यक्ति पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो उसको किस पथ पर घूमना चाहिए? वृत्ताकार पथ पर घूमना चाहिए, पर नहीं घूमता। कारण क्योंकि बल बहुत कम लगता है, क्योंकि इसका चुंबकीय बल जो है थोड़ा कमजोर है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आवेशित कण अगर होगा, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो 100% वो अगर इस तरह से जाएगा तो वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा। अगर बहुत बड़ियार चुंबकीय क्षेत्र में हम देखते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन आगे पढ़ाएंगे, तो उसमें सच में ऐसा होता है, वो वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। वो प्रैक्टिकल करके उदाहरण है उसका एक। लेकिन हाँ, इतना तो हम तो बोल सकते हैं जरूर कि भाई अगर पूरब से पश्चिम दिशा में जाएंगे तब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम पर प्रभाव डालेगा, हम पर बल लगाएगा, ये बात तो तय है। अगर हम उत्तर से दक्षिण चाहे दक्षिण से उत्तर आए तो उसका मतलब हुआ कि उसी के दिशा में हम जा रहे हैं, और उसके दिशा में अगर हम जाएंगे तो हम पर कोई प्रभाव नहीं
पड़ेगा, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। ये बात समझ में आया। तो अब देखिए हम यही चीज आपको यहाँ पे बता रहे थे कि थीटा का मान आपका 0 डिग्री हो। अब सोचिए कि सेम चीज यही रहे, मान लीजिए कि यही चीज हम रख रहे हैं और अब थीटा के मान को हम चेंज करके उल्टा कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट, एक और मैग्नेट लिए यहाँ पे, और इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकाले। पहले तो ये वाला हमारा साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकली। ये वेक्टर बी का डायरेक्शन हुआ। अब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इस जगह पर मान के चलो कि प्लस क्यू चार्ज है और उसे हम इधर लेकर आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, वेक्टर भी इधर हो गया। जबकि आपका बी किधर है, बी देखो ये वेक्टर बी इधर है, तो बताइए बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू कितना है, 180, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो कौन सा बल, चुंबकीय बल। अगर आप चुंबकीय बल निकालते हो तो फॉर्मूला फिर से वही क्यू भी बी साइन थीटा लिखोगे और क्यू भी बी, और साइन थीटा में थीटा का मान 180 डिग्री लोगे। साइन 180 का वैल्यू 0, इसका भी होता है, ये भी 0 ही होता है, साइन 180 इसका वैल्यू भी 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा। तो बाबू लोग 3 तरह का ऑब्जेक्टिव तुम अभी तक पढ़ पाए और तीनों में से कोई एक एकदम आता ही आता है। पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण समकोण पर यानी लंबवत प्रवेश करे तो आवेशित कण का पथ होगा, ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी परवलयाकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, वृत्ताकार। क्वेश्चन अगर ये रहे कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ होगा वृत्ताकार, रैखिक और रैखिक के अलावा फिर परवलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रैखिक, मतलब सीधा होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर विपरीत प्रवेश करे तो आपने आंसर देखा, विपरीत भी प्रवेश कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र कोई इसका प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आपको ये तीनों बात बढ़िया से याद रखना है। एक बात बता चुके हैं, ये 2 बातें अभी हमने आपको क्लियर कर दिया। अब इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग अभी सीखे कि हम ही बोल रहे हैं कि 90 डिग्री, हम ही कहते नहीं कि 90 डिग्री पर वृत्ताकार पथ, 0 डिग्री पर रैखिक पथ, 180 डिग्री पर रैखिक पथ। कई कोण हुआ, 3 वेराइटी के कोण हुआ। लेकिन सवाल ये भी तो पूछ सकता है कि 45 डिग्री, 44 डिग्री, 70 डिग्री, इस सब एंगल पर अगर प्रवेश करता है, जैसे 44 डिग्री का क्या मतलब क्या हुआ, तिरछा प्रवेश करे, तिरछा अगर प्रवेश करे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज को समझेंगे अब। तो सुनो अब सब ध्यान से, हम लोग अब जो है बहुत स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। जब आवेशित कण किसी भी थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश
करे तो चुंबकीय बल एवं उसका पथ, ध्यान दो, हम लोग अब ये समझेंगे कि तिरछा कोई भी एंगल पर अगर प्रवेश करता है 0, 90 और 180 छोड़ करके 30 डिग्री पर 45 डिग्री पर प्रवेश करता है तो क्या होगा। तो इसे समझने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, अब इसमें हम एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल बना लिया। और ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसमें हम एक ही क्षेत्र रेखा खींच रहे हैं। जो इसमें प्रवेश कर रही है, ठीक है, एक ही क्षेत्र रेखा खींचे हैं जो इसमें प्रवेश कर रही है। अब एक आवेशित कण ले रहे हैं, एक ही रेखा से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि रेखाएं तो बहुत सारी होंगी। अब इसमें हम कोई आवेशित कण लाएंगे तो देखो, अगर हम कोई आवेशित कण, ये आवेशित कण है अगर, और इसको हम इस तरह से लेके जाएंगे तो बताओ कितना एंगल पर लेगा। हाँ ध्यान दो, अगर ये ऐसे जा रहा है तो 90 पर गया और यहाँ जाते ही कैसे घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। अब बताओ यहाँ से ऐसे प्रवेश करे तो क्या होगा, सीधे जाने लगेगा, और अगर इधर से आए तो भी सीधे जाने लगेगा। अब हम कैसे लेके जाएंगे, तिरछा, ऐसे, समझ में आया। तो क्या होगा यही समझना है। तो ऐसे तिरछा लेके जाएंगे तो पहले इसका लोकेशन इस पॉइंट पे या यहाँ पर कहीं पर हो सकता है, मान के चलो इस लोकेशन पर ऐसे आया तो इसका डायरेक्शन देखें हम तो इस लोकेशन में है, ये जो है ये आवेशित कण हो गया और इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से ऐसे है, भी वेग से, वेक्टर भी इस डायरेक्शन में हुआ। अब बताओ ये वेक्टर भी है और ये किसका दिशा है, ये जो दिशा है ये वाला, ये वाला, ये वेक्टर बी का दिशा है कि नहीं है, है। अच्छा, तीर का चिन्ह इधर है इसलिए ये वेक्टर बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कितना कोण पर है, तो इस कोण को हम मान लेते हैं क्या चीज, थीटा। थीटा जिसके साथ सटा हुआ हो उसके साथ अगर इसको बांटना हो तो इसको क्या बोलेंगे, भी कॉस थीटा बोलेंगे, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर एक अक्ष अगर हम खींच लें इस जगह पर ऊपर की तरफ, यहाँ ऐसे अगर हम अक्ष खींच लें तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये भी साइन थीटा हो। बोलो इस भी का अस्तित्व खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक है भी कॉस थीटा, इसका काम होगा कि इस आवेशित कण को, इस पर आवेशित कण पर हमारा चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये आवेशित कण है, ये आवेशित कण है और इस जगह पर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आवेशित कण, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आवेशित कण है प्लस क्यू चार्ज, भी वेग से इधर जा रहा था, लेकिन ये दो कंपोनेंट में बट गया है, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इस साइड, एक इस साइड हो जाएगा। अब बताओ ये भी cos थीटा इसको आगे ले जाने का काम करेगा, ठीक है।
लेकिन ये भी साइन थीटा ये इस वेक्टर बी के लंबवत है कि नहीं है? तो जो लंबवत होता है, लंबवत जो होता है वो वृत्ताकार पथ धारण करवाता है, अभी अभी पढ़े हैं। यानी कि ये गोल गोल घुमाने का काम करेगा और ये काम करेगा आगे ले जाने का। तो अब मुझे ये बताओ कि कोई चीज अगर ऐसा है कि वो गोल गोल घूमना चाहता है, ठीक है, और उसको कोई आगे से खींच रहा है, गोल गोल घूमना भी चाहता है और कोई उसको आगे से खींच रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे गति करते हुए जाएगा? बात बुझाया? ऐसा तो इसको अगर मुझे फिगर में दिखाना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है कुछ इस टाइप का मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात समझ में आया? इसका गति जो होगा इस तरह से होगा, ऐसे मोशन करेगा ये पार्टिकल, और इस मोशन को हम लोग हेलिकल मोशन कहते हैं। हेलिकल मोशन यानी कि कुंडलिनी गति। ठीक है, इस तरह से गति करेगा। अच्छा, ये जो देख रहे हो एक वृत्त बना, फिर दूसरा वृत्त बना, तो दोनों वृत्त के बीच एक डिस्टेंस पैदा हुआ। तो दोनों वृत्त में जो ये डिस्टेंस पैदा हुआ ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं चूड़ी अंतराल। समझ में आया? और एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि भाई न्यून कोण पर या 30 डिग्री पर 45 डिग्री पर कोई आवेशित कण प्रवेश कर रहा है तो वो किस तरह की गति करता है? कुंडलिनी गति करता है। जिसमें से कुंडलिनी गति में क्या होता है कि आवेश आगे भी बढ़ता है और वृत्ताकार पथ पर भी घूमता है। आगे बढ़ने का कारण होता है कौन? भी कॉस थीटा। और वृत्ताकार पथ धारण करने का कारण कौन होता है? भी साइन थीटा, जिसके वजह से इसकी गति हेलिकल यानी कि कुंडलिनी हो जाती है। बोलिए, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब आपको क्या करना है, ये हेडिंग देकर के फिगर बना लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें लिख लेना है कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण न्यून कोण पर विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। न्यून कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो न्यून कोण थीटा के दो घटक, न्यून कोण थीटा से बनने वाले दो घटक लिखिएगा। न्यून कोण थीटा से बनने वाले दो घटक भी साइन थीटा और भी कॉस थीटा। बनने वाले दो घटक भी साइन थीटा और भी कॉस थीटा, भी साइन थीटा और भी कॉस थीटा है, जो जिसमें से लिखिएगा, जिसमें से बार बार नौकरी वाला बात आ रहा है ध्यान में, जिसमें से भी कॉस थीटा रैखिक गति और भी साइन थीटा वृत्तीय गति का कारण होता है। भी साइन थीटा वृत्तीय गति का कारण होता है, जिसके कारण आवेशित कण वृत्ताकार गति करते हुए आगे बढ़ती है। जिसके कारण आवेशित कण वृत्ताकार गति करते हुए
आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। इस गति को कुंडलिनी गति कहते हैं। इस गति को कुंडलिनी गति कहते हैं। एवं दोनों वृत्त के बीच में उत्पन्न दूरी, एवं दोनों वृत्त के बीच में उत्पन्न दूरी एवं दोनों वृत्त के बीच में उत्पन्न दूरी एवं दोनों वृत्त के बीच में उत्पन्न दूरी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। चूड़ी अंतराल कहते हैं। चूड़ी अंतराल कहते हैं। हो गया। अब देखिए ध्यान से, आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में गतिज ऊर्जा के साथ साथ आपको लिखाना है आवर्तकाल, फिर निकालना है आवृत्ति, फिर निकालना है कोणीय आवृत्ति। ठीक है, ये 4 गो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। तो ये चारों इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं समझो। आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में गतिज ऊर्जा, आवर्तकाल, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति ज्ञात करना है ना। तो अगर हम बात करें कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ तो धारण करता ही है, साथ ही साथ रैखिक पथ पर भी चलता है। लेकिन 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करे तो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे जब, इंपॉर्टेंट चीज कि वो वृत्ताकार पथ पर ही केवल गति कब करता है। तो बस आपको थीटा का मान कितना लेना है, 90 डिग्री। ये बात समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जो तभी संभव है जब, ध्यान देंगे, कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर कब घूमता है, तो कारण बताए थे आपको, ये तभी हो सकता है जब कोई भी बल लग रहा है वो अभिकेंद्र बल बन जाए। बात बुझाया, अभिकेंद्र बल ही जरूरी होता है किसी चीज को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए। ये हमेशा याद रखें, बहुत पहले क्लास 11 में भी पढ़ा चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल जो होगा वो किस बल के बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब चुंबकीय बल अगर अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा, ये वृत्ताकार पथ हो जाएगा। मान के चलो ये आवेशित कण है प्लस q, जो v वेग से गतिशील है और इसकी त्रिज्या क्या है r, ये सेंटर हो गया। समझ में आया। और इसका द्रव्यमान भी तो कुछ कुछ होगा। तो इसमें अब ध्यान देना है
कि अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, याद आया। और ये आवेशित कण जो है mv²/r होता है अगर, तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, QV साइन और थीटा के जगह पर 90 बराबर mv²/r, बोलो हो जाएगा। अब देखो गौर से, v से इसका पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे QV और साइन 90 का मान 1 होता है, r से गुना हो जाएगा तो r बराबर mv। तो बोलो v बराबर क्या हो जाएगा, QBr/m। अब हम पूछे कि इस फॉर्मूला में बताओ कि v का मतलब क्या है, तब v का मतलब होगा आवेशित कण की चाल है ये, ठीक है, चाल या वेग बोल सकते हो। b का मतलब जान ही रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र। r का मतलब क्या है, त्रिज्या, किसका त्रिज्या, वृत्त का। m का मतलब क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान, इसका जो वजन है वही है। अब हमको 4 चीज निकालना है ना, तो 4 चीज हम लोग को निकालना है। एक गतिज ऊर्जा और समय नहीं है, आवर्तकाल, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति, ये 4 चीज निकालना है। तो ये 4 चीज आपको कल हम निकाल के दिखाएंगे इतना के बाद से, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। अभी हम किसका मान निकाल के दिखाए आपको, आए, ये किसका मान निकला, चाल का। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, QBr/m। अब इसी के बेस पर हम आपको आगे निकाल करके दिखाएंगे, ठीक है। टाइम नहीं तो बता देते आज। प्रोबेबिलिटी में अभी सवाल नहीं ना दिए हैं, आज तो सिलेबस शुरू करना है, आज से सिलेबस शुरू हो ही, बताओ।